हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो पहली शिफ्ट हुई है यूपी पुलिस की, उसके हम क्वेश्चनों के एनालिसिस करेंगे। और देखो, मैंने जो कुछ पढ़ाया था आपको उसी बेस पर क्वेश्चन मिले हुए हैं। आप अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आराम से कर पाए होंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि 50 72.19 36 8.312 इस तरह से दिया हुआ है। और क्वेश्चन मार्क है और इसके इक्वल टू में दिया है 90 18.618। तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस जगह पर आपको बताना है क्या होगा। तो देखो, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखो, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8, तो हमें 8 लेकर आना है। तो पॉइंट के बाद देखो क्या क्या दिए हुए हैं। पॉइंट के बाद यहाँ 1 9, यहाँ पॉइंट के बाद 3 1 2, तो यहाँ मैं 0 बढ़ा लूंगा। यहाँ पॉइंट के बाद मुझे यहाँ का यूनिट डिजिट मुझे पता करना है, लेकिन आना क्या चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ। तो इसलिए मेरा ऑप्शन ये और ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है। अब इससे आगे देखो, दिया हुआ है एक। एक मैं कैसे लेकर आ सकता हूं, तो देखो 9 और 1, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है। 9 और 1 10, और एक यहां रख दूं तो 11, 11 से 1 हो जाएगा, कैरी ऊपर 1 चला जाएगा। तो इसका मतलब इससे आगे वाला आने वाला जो होगा वो 1 होगा। लेकिन देख रहे हो यहाँ दोनों ऑप्शन समान है, तो हमें क्या चाहिए, उससे पॉइंट से पहली वाली संख्या। तो पॉइंट से पहली वाली संख्या में देखो, पॉइंट से पहले यहाँ 2 दिया है, पॉइंट से पहले यहाँ 8 दिया है, और यहाँ पर देखो पॉइंट से पहले जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो देखो कितना होना चाहिए, 8 और 2 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। और हमें यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि 8 आए, तो देखो 8 जोड़ने पर 18 होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। आप इसे पूरा जोड़ सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं थी पूरा जोड़ने की। मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं कि आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो। देखो यहाँ समान था 6, देखने के बाद हमें आगे वाले को देखने की जरूरत नहीं थी। फिर उससे आगे हमें देखते ही पता चल रहा था कि यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, तो 1 तो आएगा नहीं, 8 आ रहा है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ दिया हुआ है तो बड़ी संख्या। देखो बड़ी संख्या जो होगी वो 13 अनुपात, जो बड़ा अनुपात है वही होगा। और अगर इनका एचसीएफ 13 है तो वह 13 का ही मल्टीपल रहा होगा, और 13 इंटू 13 करने पर 169। ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही आसानी से हम लगा सकते थे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 में है, यानी 2:3 में दिया हुआ है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि हुई हो तो नया अनुपात जो है वो 40:57। अब देखो, बहुत सारे टीचर्स क्या हैं कि ये मल्टीपल देख रहे हैं, क्योंकि सोहन का पूछ रहा है। सोहन का मल्टीपल कितना है, 3 का। और 3 का मल्टीपल देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये से लगाकर हम ऑप्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं, ये इस तरह से आप चेक नहीं कर सकते। देखो 3 का मल्टीपल हम तब चेक कर सकते हैं जब वो किसी से कट नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कट रही है। तो जब भी इसको इस तरह से दिया हो, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट वाला। तो 2,000 रुपये यहाँ बढ़ रहा है, 2,000 रुपये यहाँ बढ़ रहा है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो देखो 40 × 3 करने पर 120 आएगा, और यहाँ 57 × 2 करने पर 114 आएगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। और 6 अनुपात की वैल्यू अब नेक्स्ट वाले में देखो, इसका मल्टीपल इससे करेंगे, इसका मल्टीपल इससे। लेकिन मैंने आपको बताया था जब ये वेरिएबल समान हो तो आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17, और 17 का मल्टीप्लाई 2,000 से करेंगे तो 17 दूनी 34,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34,000। यानी 6 अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है, 34,000 आ रही है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 34,000/6, यानी 1 रेशियो की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इसमें 6 से भाग लग जाएगा। लेकिन हमें पूछी कितने की वैल्यू है, उसने 3 की वैल्यू पूछी है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखो, अब ये 3 से 3 कट गया, तो ये 3 का मल्टीपल रहा ही नहीं। इस वजह से यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 2 बार कट जाएगा और 2 का भाग देंगे, तो यानी इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ना कि बी। आप कभी भी इस तरह से मल्टीपल चेक करके डायरेक्ट आप आंसर नहीं देना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर एक भी नंबर आपका कम होता है, यहां देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर तो वैसे चले गए आपके, और नेगेटिव और चली गई। तो इस तरह से आप कोशिश मत करना कि आप डायरेक्ट उसे दें। तो आप पूरा सॉल्व करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपको बहुत सारा टाइम दिया गया है क्वेश्चन को करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 17,000। कितना हो जाएगा, 17,000। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी स्कूल में 20% छात्र, यानी 20% जो हैं वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी 10 वर्ष से
कम के। और इससे के अलावा 80% छात्र बचे, उनमें उसने 2 कैटेगरी में किया हुआ है। 10 वर्ष से अधिक छात्रों की संख्या, 10 वर्ष आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है। इसका देखो जो शब्द मैंने बताया था वो हमेशा पीछे वाले को डिनोट करता है। तो 10 वर्ष के जो है वो कितने हैं, 48 छात्र हैं। का 2/3 है, 2/3 कौन है, 2 वर्ष से अधिक। तो ये 32 छात्र हो गए, यानी ये 32 हो गए और ये 48, तो टोटल ये कितने हो रहे हैं, 80। यानी 80% की वैल्यू 80 है। तो यहाँ पूरे 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, क्योंकि हमें तो 100% की पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू 100 रहेगी। यानी आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संख्या 119 से विभाज्य है तो शेष 19 बचता है, तो 17 से विभाजित करने पर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सॉल्व भी आसानी से बताया था। जो शेष बचता है उसमें जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे डायरेक्ट भाग देते हैं। तो 19 का भाग 17 का भाग एक बार चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखो 17 एकम 17 डायरेक्ट भाग देना है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको इसी तरह से कैलकुलेशन का दिया हुआ है। तो उसने कहा है 117.28 भागित x बटे, देखो बटे में ये संख्या दी है तो बराबर से इधर चली जाएगी, या फिर आप ऐसा करो ये x वाली जो वैल्यू है उसे इधर ले जाओ, या इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। इसे जब मैं इधर ले जाऊंगा तो देखो 36 दूनी 72 और पॉइंट यहां लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है, 2 अंक पर पॉइंट है, 2 अंक पर लगा दिया बराबर से। अभी 2 का मल्टीपल तो और है, 2 का मल्टीपल है तो 1.44 हो जाएगा, 72 का 2 गुना। अब देखो ये भाग में चेंज करता है तो 17.28 बटे एक्स बराबर 1.44 होता। एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा, 1.44 को इधर लेकर आऊंगा तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। और कितनी बार कट जाएगी ये आपको चेक करना था। तो देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि आप इसे 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 से इसे खत्म करता 4 तिया 12 और 4 छंगे 24। अब देखो इसे 9 से कट रहा है ये, तो 9 से 9 चौके 36, 9 8 72 और 9 से 4 बार, 4 से ये 12 बार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पी और क्यू के साझेदारी की बात कर रहा है, क्यू और आर की बात कर रहा है। देखो 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो वर्ष के अंत में इतना लाभ मिलता है। हिस्सा पूछ रहा है आर का। तो यहां पर देखो पी और क्यू 2 व्यक्तियों में बात कर रहा है, और क्या कर रहा है कि पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो पी अनुपात क्यू कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया था आपको पी के सामने की पी की वैल्यू, क्यू के सामने की क्यू की वैल्यू, तो यहां बन जाएगा 3:2। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या कहा है, क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना। तो क्यू की पूंजी जो है आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, तो क्यू का मान 4 हो जाएगा और आर का मान 1 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो देखो सबसे पहले पी क्यू और आर का अनुपात निकालेंगे। तो देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, कैलकुलेशन करता तो ये 2 से 6 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 1 बार, 6 और 4 10 और 1 11। 11 की वैल्यू आपको दी गई है। 11 की वैल्यू कितनी दी गई है, 27,500। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, यानी 2500। 1 की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज से। तो एवरेज तो मैंने आपको बहुत सिंपल पढ़ाया है। कैसे, पहला तो आप इस तरह से कर सकते हो, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 3.75। उनमें से 2 संख्याओं का औसत दिया है, 2 संख्याओं का कितना दिया है, 3.2, जबकि अन्य 2 संख्याओं का कितना दिया है, 3.55। तो देखो औसत 6 संख्याओं का है, तो कुल योग 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, और 6 तिया 18, 18 और 4 22, पॉइंट यहां लग जाएगा। अब देखो यहां 2 का औसत निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4
64 पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11 और 2 तिया 6 और 1 7, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसमें से, देखो ये तो सभी 6 संख्याओं का है, ये 4 संख्याओं का है। 2 संख्याओं निकालने के लिए हम घटा देंगे इसमें से। घटाने के बाद देखो कितना, तो घटाना है हमें, तो सिंपल सी बात है 13.50, 50 से 50 22 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। और औसत पूछ रहा है, ये 2 संख्याओं का ये हो गया हमें, तो औसत बटे 2, 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 4.5, आंसर बी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया था वो दूसरा तरीका बताया था, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या तरीका बताया था ध्यान देना। देखो 6 संख्याओं का मुझे दिया गया है, कितना दिया है 3.75। अब पहली 2 संख्याएं ली हैं उसने और उन पर देखना कितना दिया है 3.2, कितना कम है, यानी 3.2 को 3.20 कह सकता हूं। तो 3 तो है, 3 है, लेकिन यहां 75 होना चाहिए, यहां 20 है, यानी 0.55 कम है। अब नेक्स्ट वाली जो 2 संख्याएं उन पर 3.55 है, तो यानी माइनस का 0.20 कम है। तो नेक्स्ट वाली जो 2 संख्याएं हैं अगर इनके पास कम है तो वो एवरेज से उतना ही ज्यादा लेकर आएंगी। तो ये कितना कम हो रहा है टोटल, तो 0.75 कम हो रहा है एवरेज में। तो इतना एवरेज में ये 2 पर ज्यादा, क्योंकि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। अगर डिफरेंस होता तो हम अलग अलग का देखते, तो 0.75 जोड़ दूंगा तो देखो 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 3 और 1 4, 4.5 आंसर हो जाता। तो देखो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, केवल आपको ऑब्जर्व करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है किसी वस्तु का निश्चित कीमत पर बेची जाती तो उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो अगर वो 2/3 पर बेचता है, यानी 3 में से 2 पर बेचता है, तो 10% की हानि यानी 90% रिजल्ट मिलता है। तो 3 पर बेचने पर देखो इसका ये कितना गुना है 45 गुना, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, तो यहां पर भी हम 45 गुना कर देंगे। तो 5 तिया 15 की 5 हासिल, 1 4 तिया 12 और 1 13, तो 100 से कितना ज्यादा है, देखो यहाँ 100 से 10 कम था तो 90 हो गया, यहाँ 100 से 35 ज्यादा है तो आंसर हो गया 35। देखो बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था ब्याज में। देखो ये 3 वर्ष में हो रही है, ये 6 वर्ष में, तो इनके बीच का गैप जो है, यानी जैसे मान लो ये पहली वर्ष होती तो यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष का गैप, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष का, सेम चल रहा है ना। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो जो यहाँ होगा वही प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो यहाँ होगा। तो यहाँ देखो कितना अनुपात बन रहा है 4460, कितना हो गया 6690, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो इन दोनों का गैप मुझे दिख रहा है 223 के हो रहा है, और 223 का ये कितना गुना है, तो 223 से ये 2 बार कट जाएगा, और ये कितना गुना है 3 गुना है, तो 3 बार कट जाएगा। यानी यहाँ जो अनुपात होगा 2 से 3, तो यहाँ पर भी ये 2 से कितना होगा 3। और उसने क्या अनुमानित पूछा है आपसे, क्या पूछा है अनुमानित पूछा है, तो आराम से कर सकते हैं। देखो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4460, तो देखो 3 एक कम 3, बचेगा कितना 1, 3 चौके 12, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, तिछक्के 18, तिछक्के 18, तिछक्के 18 इंटू, अब हमें 2 की तो वैल्यू पता करनी है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। तो देखो 3 6 दूनी 12 की 2, कैरी कितना रहेगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, लगभग 32, तो ये तो 66 जा रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाकर आप आगे बढ़ जाते, या फिर पूरी कैलकुलेशन करते तब भी इतना ही आता। देखो 6 दूनी 12 और 1 13, 8 दूनी 16 और 1 17, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 एकम 2, आंसर सी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल का हेक्टेयर में दिया हुआ है आपको, किसमें दिया हुआ है हेक्टेयर में दिया हुआ है। देखो ये वाला हेक्टेयर में दिया हुआ है, और इतने रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की बात कर रहा है। 1 हेक्टेयर की वैल्यू दी गई है आपको, तो देखना 13.86 दिया हुआ है, और 10,000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पॉइंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो यानी मैं कह सकता हूं उस मैदान का क्षेत्रफल मीटर में कितना होगा, तो मीटर में ये हो जाएगा 1,38,600। अब ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। पाई की वैल्यू भी आप जानते हो 22/7 होता है, और आर स्क्वायर
अब देखो 22 से हमें इसे खत्म करना है, सबसे पहले मैं 2 से खत्म कर दूंगा, 2 छिक्के 12 बचेगा, 2 नाम 18 और 2 तिया 6 और 2 जीरो। फिर देखो 11 से खत्म करूंगा तो 11 छिक्के 66, 11 ती 33 और 2 जीरो। अब 7 इधर भेज दूंगा। अब आर स्क्वायर है तो देखो 2 जीरो से तो 10 बाहर निकलेगा, यहां 9 7 63 होता है तो 9 से 3 और 7, ये आर का मान हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा उसने, हमें तो रुपयों की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हमें बाढ़ लगाना होगा। तो जब कोई भी व्रत होता है, समझना, जैसे मान लो कोई भी व्रत दिया गया है आपको, जैसे ये व्रत दिया गया है, अगर मुझे इसकी बाढ़ लगानी है तो बाढ़ में कहां पर लगाऊंगा, इसके चारों ओर यहीं तो लगाऊंगा, एक मिनट रुकना, इसके चारों ओर यहीं तो लगाऊंगा इस पर बाढ़, इस तरह से। और ये क्या होती है, परिमाप होती है। तो परिमाप क्या होती है, 2 पाई आर। तो देखो यहां आर तो है 2 और पाई, यही तो मान लेकर आना है। तो देखो पाई का मतलब 22/7 इंटू 2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये उसका आर का मान निकला, लेकिन प्रत्येक के लिए वो कितना रुपया खर्च कर रहा है, 3.2। तो मल्टीप्लाई इसके साथ और कितना होगा, 3.2, पॉइंट हटाने से ये 10 खत्म हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई 22 दूनी 44, 44 इंटू 3 करेंगे तो 132 इंटू अब 32। तो देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 इंटू 2 करने पर 4, 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लास्ट ऑप्शन है 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे 9 किमी प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, यानी वर्ग के आकार का आपको दिया हुआ है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने की बात कर रहा है। जैसे देखो ये एक वर्ग है और इसके चारों ओर चक्कर लगाने की बात कर रहा है वो, यानी इस तरह से वो इस तरह से घूम रहा है, यहां पर इस तरह से, इस तरह से। अब यहां पर ये चक्कर लगा रहा है तो ये क्या हो गई उसकी परिमाप, और उसने दिया है कितना मीटर है, 25 मीटर। तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। 25 इंटू 4, क्योंकि 25 मीटर ये, 25 मीटर ये, 25 मीटर ये और 25 मीटर ये, तो टोटल 100 मीटर हो गया। अब हमें चाल जो दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में और समय सेकंड में है, तो हमें तो चेंज करना है चाल को मीटर पर सेकंड में। तो 9 इंटू मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 9 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 ऊपर चला जाएगा, 200/5, 5 से ये 40 बार, तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दिया हुआ है, 4 लड़के 6 लड़कियां। तो देखो 4 लड़के 6 लड़कियां मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रही हैं। अब उतना ही काम 6 लड़के और 4 लड़कियां कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो देखो 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो 5 चौके 20 और 4 छिंगे 24, तो डिफरेंस आया 4B का। देखो 5 छिक्के 30 और 4 चौके 16, 16 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 20, 14 का। देखो 2 से ये 2 बार, 2 से ये 7 बार, तो बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात आएगा इफिशियंसी का, वो कितना आएगा, 7 और 2। अब कहीं एक से आप टोटल वर्क निकाल दो, तो यहां देखो 28 और 12, ये 28 हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने पर, और 6 से 12 ये हो जाएगा। 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40, 28 और 2 30 और 10 40, यानी टोटल काम हो गया 400, क्योंकि 10 दिन में खत्म कर रहे थे इस क्षमता से। अब उसने क्या कहा, 4 लड़के और 2 लड़कियां कितने दिन में, तो 4 लड़के 28 काम कर देंगे और 2 लड़कियां 4 काम कर देंगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32। तो देखो 8 से ये 50, 8 से ये 4 और ये 25/2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे एक सीरीज में दिया है 26, 20, 14, 8 और 21वां पद पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, या तो आप इस फॉर्मूले में रखकर निकाल सकते हैं, एन बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर प्लस 1, या फिर मैंने डायरेक्ट देखो यहाँ कितना पद वहां पूछा है 21वां, तो गैप कितना रहेगा, एक कम, और एक कम रहेगा तो 20 पदों में गैप रहेगा, और क्या हो रहा है 6 कम हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाई -6, किससे हो रहा है, प्रथम पद से, प्रथम पद कितना है 26, बस ये करना था। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120, 120 में से 26 जाएगा 94, माइनस के आंसर हो गया। या फिर आप इसमें रखते, तो इसमें रखने के बाद क्या करते, प्रथम पद माइनस के 26 हो रहा है, एन का मान तो 21 हो गया, एल का मान हमें पता करना है, अंतिम पद, पहला पद हमें दिया हुआ है 26 बटे 6 प्लस का 1, यहां से हम सॉल्व करते, तो 6 से ये कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, इधर आएगा 1 और इससे 26 को इधर ले जाएंगे तो कम होने के बाद वही बचेगा आपका 94। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और आपके इसके अलावा 4 क्वेश्चन डीआई से बचते हैं, डीआई के क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है, यही आपका पेपर था पूरा, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। यहाँ देखो बस यहाँ ये माइनस का हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना, ये सार्वांतर जो है वो माइनस में आएगा, इस वजह से ये माइनस का हो जाएगा, और इधर ये वैल्यू जाएगी तो ये भी माइनस की होगी, तो 121 से पहले इसे मैं कम कर देता। देखो दोबारा मैं आपको सही से समझा दूं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, वैसे मैंने शॉर्ट तरीका बताया जो वो बेस्ट है आपके लिए। देखिए क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि एन का मान है 21, अंतिम पद हमें पता नहीं, प्रथम पद हमें पता है, तो एल माइनस 26 बटे माइनस के 6 प्लस का 1, जब मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो देखो 21 में से वही 20 रह जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 से मल्टीप्लाई करने पर देखो वही 126 हो जाएगा, माइनस के नहीं 120, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, और ये माइनस के होगा। अब देखो यहाँ 120 माइनस के हैं, और जब ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ से इधर जाएगी तो ये प्लस में जाएगी, और 120 में से 26 जाएंगे माइनस में से तो 94 बचेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पेपर सॉल्व समझ में आया होगा। नेक्स्ट को हम शाम को डाल देंगे जो दूसरी शिफ्ट होने वाली है, यहाँ तक आप इसे देखकर आगे आने वाले क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।